और चूँकि सेनेटर अफनानुल्लाह आप लोग इस वक्त हुकूमत के अंदर हैं और आपके एक अहम इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है असद कैसर के साथ अपनी आवाज़ मिला ली है, वो कहते हैं कि जी आप जुडिशल कमीशन बनाएं 9 मई के हवाले से। अब अगर आपने मुफाहमत करनी है तो कुछ CBMs तो आपको भी करने पड़ेंगे। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तैयार है कि आप एक जुडिशल कमीशन बना लें, चले धांधली के ऊपर नहीं 9 मई के ऊपर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात ये है कि जुडिशल कमीशन जो है उसके अंदर जजेस होंगे ना, तो जो अभी केसेस जो लगे हुए हैं जहाँ पे वहाँ पे भी जजेस ही हैं, तो मामला तो घूम फिर के, अगर आप ने जुडिशल सिस्टम में आपका यकीन नहीं है तो जुडिशल कमीशन में कहाँ से होगा? तो पहले तो मेरा ख्याल है इस चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है। एक बात। दूसरी बात यह है कि 9 मई का जो मामला है उसके अंदर कुछ चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। जिन लोगों की वीडियोज़ मौजूद हैं, जो कुछ मामला होते रहे, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको टिकट अवार्ड किया गया PTI की तरफ से। तो एक तरफ वो ये कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं थी या हमने नहीं किया, ये किसी और ने किया, किसी की साजिश थी, जो भी। दूसरी तरफ जिन लोगों की वीडियोस मौजूद हैं और बड़ा वाज़ेह तौर पे वो जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, उसके बावजूद उनको टिकट भी अवार्ड की गई, तो ये एक मेरा ख्याल है जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन। मगर अगर कोई भी कमीशन बन जाए, चले जुडिशल ना बने, दूध का दूध और पानी का पानी होगा अगर इतने वाज़ेह वहाँ पे शवाहिद मौजूद है। देखिए, हमारे मुल्क में सिर्फ जुडिशल कमीशन ही वो वाहिद कमीशन है जिसके की कुछ क्रेडिबिलिटी है। अच्छा, बाकियों की नहीं होगी? कहाँ से होगी? आप मुझे बताइए। तो फिर बना दे, तो फिर बना दे। एक कमीशन, जो कमीशन होगा उसके अंदर कौन होंगे? ब्यूरोक्रेट्स होंगे, डिफेंस से रिलेटेड लोग होंगे, उसको तो आप बिल्कुल ही नहीं मानेंगे। एक बात तो आपकी सही है ज़ैन कुरैशी साहब के जो जुडिशरी है उसके ऊपर मेरा ख्याल है तमाम सियासी जमातें जो तीनों बैठी हुई हैं उसके ऊपर क्रिटिसिज्म कर चुकी हैं। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सियासतदान फिर अपनी गुट जाके उन्हीं के हाथों में दे देते हैं जिनको वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। वाह या जुडिशल कमीशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात, जो जुडिशल कमीशन जो बनेगा वो सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे बनेगा, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस होंगे। बट यू हैव कॉन्फिडेंस इन द चीफ जस्टिस? हमने हमेशा जुडिशल सिस्टम के ऊपर के हर फैसले को सर हम तस्लीम किया है, और हम सब व्हाट अदर वे डू वी हैव। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में कोई इदारा आपने छोड़ा ही नहीं है जिसकी क्रेडिबिलिटी रह जाए। असूलन तौर पे तनकीद तो आपने की है ना चीफ जस्टिस? तनकीद अभी भी हम करते हैं तनकीद, लेकिन सिर्फ एक चीफ जस्टिस तो नहीं है ना। देयर इज अ होल बेंच, देयर आर मोर देन 15 जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, तो किसी के नीचे भी बन सकते हैं। और एक जज नहीं होगा ना, इट विल बी अ पैनल ऑफ जजेस जो कमिशन में बैठेंगे। हमने जिसको भी वो नामजद करेंगे वो आपको एक्सेप्टेबल होंगे। एब्सोल्युटली करेंगे। हमारा तो मकसद ये है कि चीज़ मंजरे आम पे आनी चाहिए। देखिए, जहां तक ये मैंडेट की चोरी होने की बात है, ये सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं। अगर आप पीपल्स पार्टी से पूछेंगे तो वो समझते हैं कराची में MQM को जो मैंडेट मिला है वो गलत मिला है। आप नून के काफ़ी सारे हमारे दोस्त हैं वो करते हैं। मौलाना फजल रहमान से पूछे तो दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। बिलावल भुट्टो साहब ने आज एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि यार मेरी उम्मीद है, मेरी ख्वाहिश है, मैं दूसरी दफ़ा ये इलेक्ट होकर आ रहा हूँ, जब मैं तीसरी दफ़ा इलेक्ट होकर आऊँ तो ये वाली लड़ाई ना हो, हम एक नए बाब को रकम करें। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बट आज बिलावल भुट्टो साहब हुकूमत का हिस्सा हैं, आज उनके इत्तेहादी हैं, आज उनको ही शुड पुट हिज बेस्ट फुट फॉरवर्ड। और जो वो बातें कर रहे हैं एट फेस वैल्यू बहुत अच्छी हैं, बट उसको अमली जामा भी पहनाएं। एंड आई थिंक एक बहुत किस तरह इस जुडिशल कमीशन के साथ जो हम कहते हैं कि जी हमारा मैंडेट चुराया गया है, देखिए हमारे साथ ये दूसरी दफ़ा डाका डल रहा है।